वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मथीनियस द मैथमेटिकल जीनियस। आज जो हमारा टॉपिक है वो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम के ऊपर है। यूक्लिडियन एल्गोरिदम के ऊपर तो मैंने काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके वो देख सकते हैं। आज बेसिकली हम एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम को पढ़ेंगे। ये एक यूक्लिडियन एल्गोरिदम की एडवांस्ड फॉर्म है। ये बेसिकली मॉडलों में, इन्वर्स मॉडलों के अंदर इसका काफ़ी है, आगे लीनियर कॉन्ग्रेंस में भी काम आएगा। इसके अलावा ऐसे भी बीएस लेवल पे एक एमसीक्यू आता है कि एसओटी की वैल्यू फाइंड करें, तो उसके अंदर भी हमें एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम की ही ज़रूरत पड़ती है। तो देखते हैं एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम। यूक्लिडियन एल्गोरिदम मैं पहले बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वीडियो देख सकते हैं, मगर फिर भी थोड़ा सा रिकॉलिंग कर लेते हैं इसी वीडियो में। यूक्लिडियन एल्गोरिदम, जीसीडी बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम। अब हम क्या करेंगे, जीसीडी निकालना है। फ़र्ज़ करें हमने ए और बी का कोई दो वेरिएबल्स ले लिए, ए और बी, ठीक है। ए और बी का अब हमने जीसीडी निकालना है। पहले तो ये है, इनमें से कोई ना कोई बड़ा होगा, ठीक है। बराबर होंगे तो वो मैंने लॉज ऑफ जीसीडी में बताया था कि अगर बराबर होंगे, बड़े होंगे, क्या होगा, वो आपने वीडियो देखेंगे तो बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जो इसमें से जोन सा भी बड़ा होगा, अब मैंने इस एग्जाम्पल में ए को बढ़ा लिया है, आई टेकन ए एज अ ग्रेटर देन बी। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो बेसिकली होगा क्या, हमने ए को एज अ डिवाइडेंट लेना है और बी को एज अ डिवाइज़र लेना है, और डिवाइड करके जो हमारे पास कुछ रिमाइंडर होगा और कुछ क्वोशंट होगा, इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्वोशंट प्लस सी। ये हमने प्रोसीजर कंटिन्यूसली करते जाना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर लास्ट स्टेप में ज़ीरो ना आ जाए। और प्रोसीजर में चेंजेस कैसे कर रहे हैं कि हर बार जो हमारा डिवाइडेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। ए यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, सेकंड स्टेप में आप देख सकते हैं कहीं पर ए नहीं है, और जो हमारा डिवाइज़र है वो हमारा डिवाइडेंट बन जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा, और जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा डिवाइज़र बन जाएगा। अगेन फिर से थर्ड स्टेप में जो सी है वो फिर से डिवाइडेंट बन चुका है, डी रिमाइंडर से डिवाइज़र बन चुका है, और जो ब्रैकेट्स हैं यहाँ पर क्वोशंट आएंगे, और ये जो सी डी ई है जो राइट साइड पे प्लस के, ये सारे के सारे रिमाइंडर्स हैं। ये प्रोसीजर हमने तब तक करना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। जैसे ही हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आएगा हमने वहीं पर रुक जाना है। जोन से स्टेप में हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो होगा, इस स्टेप को हमने टोटली इग्नोर कर देना है। इससे बिल्कुल प्रीवियस स्टेप में, जिसे हम सेकंड लास्ट स्टेप कहते हैं, उसके अंदर जो हमारा रिमाइंडर होगा वही हमारा रिक्वायर्ड जीसीडी होगा। तो यहाँ पर जो ज़ीरो से बिल्कुल बैकवर्ड स्टेप जहाँ, वहाँ पर हमारा रिमाइंडर वाई है, तो इसलिए जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज़ इक्वल्स टू वाई। ये थोड़ा सा रिकॉलिंग था यूक्लिडियन एल्गोरिदम का, पहले काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हम इसे पढ़ चुके हैं। अब एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम की तरफ चलते हैं। इसकी अगर मैं आपको इस तरह जनरल एग्जांपल के साथ समझाने लगूँ तो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगा और समझ भी इतना कुछ खास अच्छा नहीं आएगा, इसलिए डायरेक्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरू करते हैं। फाइंड द जीसीडी 91, 361 एंड द वैल्यूज ऑफ एस एंड टी। अब बेसिकली ये चीज़ है, जीसीडी तो यहाँ पर निकालेंगे जब भी हम एस और टी की वैल्यूज हमें निकालने की, पहले जीसीडी निकलेगा तभी ही हम उस एस और टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बेसिकली क्या मसला है कि जीसीडी जो है ये तो हमें पता है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम से हम आसानी से निकाल लेंगे। एस और टी क्या चीज़ है ये आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। पहले जो हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। फाइंड द जीसीडी ऑफ 91 एंड 361। अब 91 और 361 का हम जीसीडी निकालेंगे। 361 बड़ा है इसलिए हम इसे एज अ डिवाइडेंट लेंगे, 91 छोटा है इसलिए एज अ डिवाइज़र लेंगे, और 3 हमारा क्वोशंट है और 88 हमारे पास रिमाइंडर बचा है। यही जो वो हमारा यूक्लिडियन एल्गोरिथम का मेथड है, इसे हम करते रहेंगे कंटिन्यूसली अप्लाई जब तक हमारे पास रिमाइंडर में ज़ीरो नहीं बचता। अब देख सकते हैं हमारे पास रिमाइंडर में ज़ीरो रह गया। अब इस स्टेप को हम टोटली इग्नोर कर देंगे, और जो इसका बिल्कुल बैकवर्ड स्टेप है उसका जो रिमाइंडर यानी कि जो 1 है वो ही हमारा रिक्वायर्ड जीसीडी है, जीसीडी ऑफ 91 एंड 361। अब बेसिकली यहाँ पर इतना सा मेथड था, ये तो था यूक्लिडियन एल्गोरिथम के जरिए हमने जीसीडी फाइंड कर लिया, वो हमने कर लिया। अब आते हैं वैल्यूज़ ऑफ एस एंड टी पे। इसको कैसे निकालना है, इसको निकालने से पहले हमारे पास ये जो पूरी की पूरी 4 इक्वेशंस आई हैं इनको हमने रीराइट करना है एक दूसरी तरह के फॉर्म में। वो कैसे करना है वो देख लें। अब बेसिकली यहाँ पर 91 टाइम्स 3 है, 88 टाइम्स 1 है, 3 टाइम्स 29 है, 1 टाइम्स 3 है। मतलब क्वोशंट के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है विद क्वोशंट, इन सब को हम इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इधर पॉजिटिव था इक्वालिटी के, उधर जाके माइनस का हो गया है, प्लस 88 1 इधर पॉजिटिव था उधर जाके नेगेटिव का हो गया है,
3 मल्टीप्लाई बाई 29 इधर पॉजिटिव का था तो जाके नेगेटिव का हो गया। वही सिंपली हमने सारे के सारे कोशेंट वाले इस साइड पे ला के उनके साइन को पॉजिटिव से नेगेटिव कर देना, जो कि होता ही है। अब हमने ये जितने भी यहाँ पर नेगेटिव साइंस हैं इनको ख़त्म करना है। इनको ख़त्म करने के लिए सबसे इजीली आराम से आप ये सारे के सारे नेगेटिव साइंस को अगर ब्रैकेट्स के अंदर शिफ्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सारे पॉजिटिव साइंस आ जाएंगे। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर किया 361 प्लस 91 इंटू -3 इज इक्वल टू 88, 91 प्लस 88 टाइम्स -1 इज इक्वल टू 3। सिंपली नेगेटिव साइन को जितने भी हैं वो ब्रैकेट्स के अंदर शिफ्ट कर दिए हैं और बाहर पॉजिटिव साइन लगा दिए। अब ये जो फॉर्म हमारे पास आ चुकी है, ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है रिमाइंडर्स की फॉर्म में। ये 88 यहाँ पर रिमाइंडर था, उसकी इक्वेशन निकल आई एक किस्म की। 3 रिमाइंडर था, उसके लिए एक इक्वेशन आ चुकी है। 1 रिमाइंडर था, उसके लिए एक इक्वेशन आ चुकी है। 0 रिमाइंडर था, उसके लिए भी एक इक्वेशन आ चुकी है। अब SNT क्या है? SNT बेसिकली ये है A इंटू एस प्लस बी इंटू टी इज इक्वल टू GCD ऑफ A एंड B। अब यहाँ पर हमें ये कैसे पता लगेगा? एस और टी का तो चलो पता है, एक अननोन वेरिएबल्स हैं, वो तो हमने फाइंड करने हैं। ये A कौन सा है, B कौन सा है, ये कैसे पता लगेगा? अब आपके पास जो गिवन 2 टर्म्स होंगी उनके अंदर जौन सी भी टर्म ग्रेटर होगी वो A होगा और जौन सी भी टर्म छोटी होगी वो B होगा। तो हमारे पास यहाँ पर A 361 है और B हमारे पास 91 है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास 361 के साथ जो भी है वो हमारे पास S होगा और 91 के साथ हमारे पास जो भी है वो हमारे पास T होगा। ये किसके बराबर है? GCD ऑफ A एंड B के। GCD ऑफ A एंड B के। तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर हमारे पास पहली इक्वेशन ही देखें, ये देखें हमारे पास 361 A के साथ हमारे पास जो S है यहाँ पर 1 आ रहा है, प्लस 91 के साथ, और अगर हम इसको इक्वेट करें तो B जो है हमारा 91 है, जो आना ही चाहिए। T जो है वो -3 आ रहा है। मगर अगर ध्यान दें तो जो इक्वालिटी की राइट साइड पे यहाँ पर लिखा है GCD ऑफ A एंड B के बराबर रहना चाहिए। यहाँ पर GCD ऑफ A एंड B हमने कैलकुलेट किया, वो क्या आया है? 91 और 361 का GCD ऑफ A एंड B क्या निकला? हमारा 1 निकला है। तो अब मसला यहीं पर बेसिकली स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इक्वालिटी की राइट साइड पे 88 लिखा हुआ है। हमें 88 नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर 1 चाहिए, और 1 तो यहाँ पर है। मगर अगर यहाँ पर 1 है तो इसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास वो ही वेरिएबल्स नहीं मिलते जो हमें चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग 1 को रखते हुए बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ 361 प्लस 91 बनाने की कोशिश करेंगे। इसी को हम एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम कहते हैं। स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। अब बेसिकली A हमारा 361 है, B हमारा 91 है, S और T हमारे पास अननोन वेरिएबल हैं, और हमारे पास GCD ऑफ 91 और 361 हमने कैलकुलेट करना है। GCD ऑफ 91 और 361 की हमें वैल्यू पता है 1, वो हम सिंपली यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, जैसा मैंने पहले कहा, अगर हम इन दोनों को, ये आप इस इक्वेशन को देख सकते हैं और इस इक्वेशन को देख सकते हैं, अगर आप इक्वेट करने की कोशिश करें तो यहाँ पर कभी भी S और T की वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर भी 1 होता फिर हमारे पास S और T की करेक्ट वैल्यूज़ आनी थी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब सिंपली हम ये वाला लेंगे। अब जो हमने इस स्टेप में जो इग्नोर किया था 0 वाला, इस 0 वाले को हम बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। हमने सिंपली देखना है राइट साइड पे क्या है। इस जगह पे हमारे पास राइट साइड पे है 1, तो अब हमने क्या करना है? अब हमने ये 1 वाली इक्वेशन ले लेनी। ठीक है, और एक बहुत ज़रूरी बात इस चीज़ को शुरू करने से पहले, ठीक है, अब मैंने, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर ऊपर इन तीनों पार्ट्स में जो नंबर्स रेड कलर्स में जितने भी नंबर्स रेड कलर में, इनको हमने एज अ वेरिएबल ट्रीट करना है। ठीक है, नॉट ट्रीट रेड कलर नंबर्स एज अ वेरिएबल्स। यहाँ पर हम इनको एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे। अगर आप वेरिएबल ट्रीट नहीं करेंगे तो आपके पास आंसर नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं। अब जिस तरह कि मैंने पहले कहा, यहाँ पर 1 है, हमारे पास GCD ऑफ A एंड B 1 आया, तो हमने ये 1 वाली जो क्वेश्चन बनाई है इसको हम रीराइट करेंगे। 1 इज इक्वल टू 88 प्लस 3 इंटू -29। सिंपली यही इक्वेशन यहाँ पर रीराइट कर ली है। अब क्या करना है? इससे बिल्कुल बैकवर्ड पे जाना है। बैकवर्ड पे हमारे पास किस चीज़ की इक्वेशन दी हुई है? 3 की इक्वेशन दी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 की इक्वेशन है। तो अब हम क्या करेंगे? सिंपली 3 की जगह यहाँ पर उसी की इक्वेशन की वैल्यू पुट करें। उसी की इक्वेशन की मैंने यहाँ पर 3 की जगह वैल्यू पुट कर दी है।
पुट करने के बाद अब इसे सॉल्व करना है सिंपली। तो मैंने पहले बता चुका हूँ, रेड कलर के नंबर्स के साथ आपने किसी को मल्टीप्लाई नहीं करवाना, उनको एज अ वेरिएबल ट्रीट करना है, ठीक है। अब अगर हम -29 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 91 टाइम्स -29 हो जाएगा और 88 टाइम्स 29 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है। ये देखें, अब मैंने पहले बता चुका हूँ कि इनको एज अ वेरिएबल ट्रीट करना है, मल्टीप्लाई नहीं करवाना। अब 88 टाइम्स 29 और 88 टाइम्स अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब 88 टाइम्स 30 हो गया, प्लस 88 टाइम्स 30। अब हमारे पास ये फिर से दो वेरिएबल्स में आ चुका है। अब बैकवर्ड फिर से हमने इधर अपने जो हमारा एक्सटेंडेड डिक्लूडेड एल्गोरिथम से हमने जो फॉर्म बनाई हुई थी उसी की तरफ आना है। फिर जो एक बैकवर्ड है वो वहाँ पर हमारे पास 88 की वैल्यू भी अगर आप ध्यान देंगे तो आपको नज़र आ रही होगी। 88 इज इक्वल्स टू 361 प्लस 91 इंटू -3, ठीक है। अब सिंपली फिर से वही काम करना है, 88 की जगह यहाँ पर हमने 88 की ये इक्वेशन से वैल्यू पुट कर देनी है। सो 1 इज इक्वल टू 91 इंटू -29 प्लस 361 प्लस 91 इंटू -3 इंटू 30। अब फिर से 30 है बाहर, तो 30 को सिंपली यहाँ पर इससे 361 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और 91 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। हमेशा फिर बता रहा हूँ, ट्रीट रेड कलर नंबर्स एज अ वेरिएबल। 1 is equal to 91 into -29 plus 361 into 30 and plus 90 into -3 plus 91 into -90. So अब 91 into -29 plus 91 into -90. So अब यहाँ पर हमारे पास 91 के दो वेरिएबल्स में आंसर आ चुका है। मैंने पहले बताया रेड कलर वाले नंबर्स को हमने एज अ वेरिएबल ट्रीट करना है। तो अब -29 और -90 ये जो है सम अप हो गए, ये -119 बन जाएंगे और 361 इंटू 30 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब आप देख सकते हैं, अब आप चाहें तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो आपको एस और टी की वैल्यू मिल जाएगी। पहले हम थोड़ा सा इसको रीराइट करके लिख लेता हूँ। मतलब कह लें कि 361 इंटू 30 को अगर मैं पहले लिख लूँ, ठीक है, इसके बाद अगर 91 इंटू -119 को बाद में और इज इक्वल्स टू 1 लिखूँ, यही सिंपली इक्वेशन को मैंने रीराइट करके लिखा है। अब अगर आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इक्वेट कराएं तो आप आसानी से एस और टी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 361 के बराबर है, 91 के बराबर है, 1 जो है वो 1 के बराबर है। अब हम कह सकते हैं एस इज इक्वल टू 30 एंड टी इज इक्वल टू -119। सो फ्रेंड्स, ये हमारी एग्जांपल नंबर 1 थी। इसी तरह एक एग्जांपल और देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, फाइंड द जीसीडी ऑफ 295, 125 एंड वैल्यूज ऑफ एस एंड टी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। 295 इज इक्वल टू 125 इंटू 2 प्लस 45, ठीक है। वही एक्सटेंडेड इक्लूडेड एल्गोरिथम से पहले हमें इक्लूडेड एल्गोरिथम के जरिए उसका जीसीडी फाइंड करना है। तो अब हम वही कर रहे हैं। 125 एज अ डिवाइडेंड बन गया, 45 डिवाइजर बन गया, 35 रिमाइंडर आ गया। अब 45 हमारा एज अ डिवाइडेंट आ गया, 35 एज अ डिवाइजर आ गया, 10 रिमाइंडर आ गया। कंटिन्यूसली यही प्रोसेस करते जाएं जब तक आपके पास ज़ीरो ना आ जाए। जैसे ज़ीरो आया, ये जो ज़ीरो वाली इक्वेशन होगी ये इसको आपने इग्नोर करना है और इसके जो बैकवर्ड इक्वेशन होगी वही हमारा जीसीडी होगा, जीसीडी ऑफ 59 इंटू 365। अब सिंपली ये जो क्वेश्चंस के साथ है 125 इंटू 2, 45 इंटू 2, 35 इंटू 1, 10 इंटू 3, 5 इंटू 2, इसको सिंपली हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे और साथ माइनस लगाई जाएंगे। इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं, उधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। सिंपली और कुछ नहीं किया, उन सबको लेफ्ट कर दिया। पहले ये बताया है अभी। तो अब क्या करना है, जितने भी हमारे पास नेगेटिव साइंस हैं इन सब को ब्रैकेट्स के अंदर शिफ्ट करना है। बाहर हमने प्लस का साइन लगा देना है और बाकी सारे नेगेटिव साइंस को हमने ब्रैकेट्स के अंदर शिफ्ट करना है। हर एक इक्वेशन के साथ आपने ऐसे ही करना है। पिछली बार हमारे पास 4 इक्वेशन थे, इस बार 5 है। जितनी मर्जी बन जाए आपने मेथड वही रखना है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर पहले माइनस का साइन था मगर अब हमारे पास प्लस का साइन आ चुका है और हमारे पास 45 की इक्वेशन है, 35 की इक्वेशन है, 10 की है, 5 की है और 0 की है। 0 की एक्चुअली इस्तेमाल नहीं होगी। अगर आप चाहें तो यहीं पर ये वाला जो आखिरी वाला स्टेप होता है इसको करें या ना करें, ठीक है। इसकी वजह से ज़रूरत नहीं पड़ती पूरी क्वेश्चन में।
फिर से अगेन ए ऑफ एस प्लस बी ऑफ टी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए ऑफ बी। ए हमने बड़े वाले को ए लेते हैं 295 इंटू एस, बी छोटे वाले को बी ले लिया 125 इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ 295 एंड 125। सिंपली इसी के अंदर ए और बी के रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब जी सी डी ऑफ 295 एंड 125 हमें पता है 5 के बराबर है, तो वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है 5। तो अब आप देख सकते हैं 295 इंटू एस प्लस 125 इंटू टी इज इक्वल टू 5। अगर हम इसको इसके साथ इक्वेट करना चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो हम इक्वेट इक्वली कर सकते हैं, मगर राइट हैंड साइड पे यहाँ पर 45 है, मगर हमें तो यहाँ पर 5 चाहिए भाई। तो इसलिए अब हम फिर से अगेन बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जिससे एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम कहते हैं। 5 नोट क्या है, ट्रीट रेड कलर नंबर्स एज अ वेरिएबल, पहले बता चुका हूँ। अब ये जो हमारा 5 की क्वेश्चन है इसको हम दोबारा रीराइट करेंगे। 5 इज इक्वल टू 35 प्लस 10 इंटू -3। ठीक है, ये 5 की क्वेश्चन रीराइट की है। अब बिल्कुल इसकी बैकवर्ड पे जाएंगे तो हमारे पास 10 की क्वेश्चन है। सिंपली अब 10 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम। 10 इज इक्वल्स टू 45 प्लस 35 इंटू -1, 45 प्लस 35 इंटू -1, और वो माइनस का जो 3 है वो ऐसे का ऐसे ही आ गया। अब माइनस का 3 अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 35 प्लस 45 इंटू -3 प्लस 35 इंटू 3। ठीक है, अब हमारे पास पहले बताया है इनको हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने इनको ट्रीट करना है एज अ वेरिएबल्स। 5 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 एंड 35 इंटू 3, ये तो 35 इंटू 4 हो जाएगा। अब आगे देखें अगर आप, तो अब फिर से हमारे पास 2 वेरिएबल्स बची हैं। जब भी 2 वेरिएबल बचे हमने दोबारा इसी साइड पर आना है। अब हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू है इक्वेशन में, 35 की वैल्यू है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब 35 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। 5 इज इक्वल टू 45 इंटू -3 प्लस 125, 35 की जगह 125 प्लस 45 इंटू -2 पुट कर दिया है, वो जो कि 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सिंपली 4 को 125 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और -2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 45 से नहीं करवाएंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया है ट्रीट रेड कलर नंबर्स एज अ वेरिएबल। अब सिंपली 5 इज इक्वल टू 45 इंटू -3 प्लस 125 इंटू 4 प्लस 45 इंटू -8। तो अब 45 इंटू -3 एंड 45 इंटू -8। अब सिंपली हमने 45 को तो इग्नोर करके -3 और -8, ये हमारे पास कितना बन जाएगा, माइनस का 11 आ जाएगा। प्लस 45 इंटू -11, 125 इंटू 4 ऐसे का ऐसे ही रहा है। तो अब हमारे पास फिर से 2 वेरिएबल्स बन चुके हैं, बैकवर्ड इस तरफ जाते हैं और अब हमारे पास वैल्यू है 45 की। तो 45 की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। 5 इज इक्वल टू 125 इंटू 4 प्लस 295 प्लस 125 इंटू -2 मल्टीप्लाई बाय -11 मल्टीप्लाई बाय -11। अब सिंपली 295 इंटू -11 के साथ अगर मल्टीप्लाई हो तो वो मैंने पहले बताया मल्टीप्लाई लिखना ज़रूर है मगर करना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने रेड कलर के नंबर्स को एज अ वेरिएबल ट्रीट करना है। तो अब -2 के साथ जब -11 मल्टीप्लाई होगा तो वो हमें 22 दे देगा। ठीक है, तो फिर से अब हमारे पास 125 टाइम्स 4 है, 125 टाइम्स 22 है। तो अब हमने 125 है इसको थोड़ा सा इग्नोर करके 4 और 22 ये हमारे पास 26 बन जाएगा। 125 टाइम्स 26 प्लस 295 टाइम्स -11 इज इक्वल टू 5। अब सिंपली हमने क्या करना है, दोबारा जो 5 है राइट साइड से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करके और बाकी जो लेफ्ट साइड है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करना है और इसे रीराइट करते हैं। 295 इंटू -11 प्लस 125 इंटू 26 इज इक्वल्स टू 5। अब अगर आप चाहें तो इस इक्वेशन को नीचे रख के इक्वेट करेंगे तो आप सिंपली एस और टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। 295 के बराबर प्लस 125 के बराबर 5 के बराबर। तो सिंपली एस जो है -11 के बराबर है और टी जो है -26 के बराबर है। बड़ा इजी सा मेथड है, कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ये एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम है, ये हमारा आगे काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, ख़ास तौर पे नेक्स्ट एपिसोड में जो कि हमारा इन्वर्स मॉडलों का होगा। ओके फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।